हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और श्री बालाजी नर्सिंग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ मोलासर से आप एएनएम, जीएनएम, डी फार्मा और भी अदर कोर्स एमए और भी कोर्स कर सकते हैं यहाँ से। और कोई कंप्यूटर कोर्स करना है जैसे RSCIT, टेली, PGDCA, और अगर आपके नीट में नंबर कम आ रहे हैं तो आप MBBS भी कर सकते हैं। विदेश से MBBS करवाते हैं तो आप राजेंद्र रेवाड़ जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये उनके मोबाइल नंबर है। तो आज की थॉट ऑफ द डे है, शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है, जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा क्या है? एक सशक्त शक्तिशाली हथियार है जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन एक्सेप्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, नॉलेज को, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए हमेशा, और शिक्षा लेते रहना चाहिए। तो शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है, जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं। तो आज का टॉपिक पढ़ेंगे हम BMW क्या होता है, BMW वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। BMW के बारे में पढ़ेंगे अपन। BMW की फुल फॉर्म होती है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। BMW की फुल फॉर्म होती है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो BMW की फुल फॉर्म है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले वेस्ट क्या होता है? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले BMW की फुल फॉर्म है बायोमेडिकल वेस्ट, और इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म होगी बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, तो इसका वेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेस्ट क्या होता है। तो वेस्ट, इट इज discarded material, it is discarded material much of which can be refused, much can be refused, or recycled or generated, fertilized by composing waste। मतलब क्या है इसका? तो इट इज डिस्कार्डेड मटेरियल, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है, डिस्कार्डेड प्रोडक्ट है, यह त्याग की दिया गया वह पदार्थ है, त्याग दिया गया वह पदार्थ है जिसमें से अधिकांश को पुनर्चक्रित करके पुनः उपयोग में किया जा सकता है। तो क्या है? ये डिस्कार्डेड मटेरियल है, डिस्कार्डेड वेस्ट प्रोडक्ट है, जो से क्या कर सकते हैं, जो रिफ्यूज हो चुका है उसे रिसाइकिल कर सकते हैं, उन्हें पुनः यूज भी कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। वो कचरा कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? कचरा कहलाता है या वेस्ट कहलाता है। डिस्कार्डेड मटेरियल, जो डिस्कार्डेड मटेरियल होता है वो वेस्ट कहलाता है, जो डिस्कार्डेड मटेरियल होता है। जैसे अस्पताल में, हॉस्पिटल में पेशेंट का ट्रीटमेंट करते समय, डायग्नोस करते समय जो कचरा, वेस्ट कचरा होता है, जैसे सुई हो गई, निडल हो गई, सुई यानी निडल, और IV सेट, या फिर इंट्राकेथ, या फिर कैथेटर, और भी बहुत सारे ऐसे जो हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज होते हैं, जो सामग्री यूज होती है हॉस्पिटल में, वो क्या होती है? वो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। अगर उसका सही तरह से डिस्पोजल ना किया जाए तो वो लोगों में बीमारी पैदा कर सकता है, वो लोगों में बीमारी फैला सकता है। इसलिए उसका वेस्ट मैनेजमेंट, उसको सही तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। जो ये बायोमेडिकल वेस्ट है, ये सही तरीके से, किस तरीके से इसको वेस्ट जो हुआ है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको कैसे मैनेजमेंट करते हैं, क्या करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो वेस्ट वो पदार्थ होते हैं जो डिस्कार्डेड पदार्थ मटेरियल होते हैं, डिस्कार्डेड मटेरियल होते हैं, जो सामग्री यूज करने के बाद में जो वेस्ट बचता है, तो वो उसको रिसाइकल करना
कैसे रिसाइकिल करते हैं और उसको रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल वाला जो कचरा होता है सबसे ज़्यादा डेंजर वही कचरा होता है जो हॉस्पिटल से, जहाँ से सीरीज, नीडल, आईवी सेट्स और कुछ जैसे ह्यूमन के एनाटॉमी पार्ट्स हो सकते हैं, कुछ पस वगैरह से भरी हुई ड्रेसिंग वगैरह, सैनिटरी पैड्स वगैरह, तो ब्लीडिंग से भरे हुए जो है वो कुछ कॉटन्स और ड्रेसिंग के मटेरियल्स वगैरह, और जो अपनी बॉडी से जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल निकलते हैं जैसे मल मूत्र वगैरह, ये कुछ यूरिन, स्टूल वगैरह, तो ये सारे वेस्ट कहाँ डालने चाहिए, कैसे उनका डिस्पोज करना चाहिए वो पढ़ेंगे अपन। तो वेस्ट वो पदार्थ है, यह त्याग दिया गया वह पदार्थ है जिसमें से अधिकांश को पुनर्चक्रित करके पुनः उपयोग किया जा सकता है। इन्हें क्या कहते हैं, रीजनरेट या रिसाइकिल करके अधिकांश जो वेस्ट होता है, जो कचरा होता है, अधिकांश वेस्ट, उन्हें क्या करता है, रिसाइकिल करके वापस में यूज लिया जा सकता है। वही क्या होता है, कचरा होता है, वो वेस्ट होता है। और खाद बनाकर उर्वरा उत्पन्न की जा सकती है। उनसे क्या, खाद बनाकर उर्वरा मतलब खाद बनाकर उसे जो है उर्वरा उत्पन्न की जा सकती है। उसके बाद में है बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट। इसको बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। BMW को क्या बोलते हैं, अभी जो मैंने बताया था, BMW की फुल फॉर्म होती है बायोमेडिकल वेस्ट। और इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट के नाम से भी जानते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट को हॉस्पिटल वेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी जो बायोमेडिकल वेस्ट है और हॉस्पिटल वेस्ट है वो दोनों सेम चीज़ है। मतलब जो हॉस्पिटल से प्राप्त कचरा है वो क्या कहलाता है, बायोमेडिकल वेस्ट या हॉस्पिटल वेस्ट कहलाता है। इज एनी काइंड ऑफ वेस्ट, ये कोई भी तरह का वेस्ट हो सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं। एनी काइंड ऑफ वेस्ट कंटेनिंग इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। इस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। वो पोटेंशियली इन्फेक्शन मटेरियल जनरेटेड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट और ह्यूमन एनिमल्स एज वेल ड्यूरिंग द रिसर्च इन्वॉल्विंग द बायोलॉजिकल। जब ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को तो उससे रिलेटेड, या ह्यूमन को जो ट्रीटमेंट देते हैं उससे रिलेटेड जो इन्फेक्शियस मटेरियल होता है वो वेस्ट कहलाता है, वेस्ट कहलाता है। या फिर कोई रिसर्च करते टाइम ह्यूमन या एनिमल को जो ट्रीटमेंट दिया उसका वेस्ट, और या फिर कोई बायोलॉजिकल रिसर्च करते टाइम जो वेस्ट होता है वो क्या कहलाता है, बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। और सेकंड डेफिनेशन देखिए, ये तो हो गई थी एक डेफिनेशन। और नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ऐसा वेस्ट जो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी किसी पेशेंट का अगर कोई डायग्नोसिस करते हैं तो उससे डायग्नोसिस से रिलेटेड जो वेस्ट होता है, या फिर ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो वेस्ट होता है, पेशेंट के ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो वेस्ट होता है, डिजीज, जिस पेशेंट को कोई बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है उसका कोई डायग्नोसिस करते हैं या फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो वेस्ट होता है वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। ड्यूरिंग वेरियस रिसर्च एक्टिविटी एट हॉस्पिटल, और जो हॉस्पिटल में रिसर्च एक्टिविटी होती है, जो रिसर्च होती है उससे जो वेस्ट प्राप्त होता है हॉस्पिटल से, वो भी बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। और हेल्थ सेंटर इज कॉल्ड बायोमेडिकल वेस्ट। हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल से रिसर्च एक्टिविटी से जो प्राप्त वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, या फिर ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस से प्राप्त जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट कहलाते हैं। वो वाले प्रोडक्ट बायोमेडिकल वेस्ट कहलाते हैं। इसकी हिंदी में डेफिनेशन देखिए, हिंदी में देखिए, अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल, अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों और अनुसंधान सुविधाओं द्वारा निदान या उपचार या टीकाकरण और उससे संबंधित अनुसंधान से उत्पन्न कुल अपशिष्ट, वो क्या कहलाता है, अपशिष्ट कहलाता है। मतलब वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। इसका मतलब ये होगा, अगर हॉस्पिटल या कोई हेल्थ सेंटर है या कोई रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे डायग्नोसिस, निदान मतलब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या टीकाकरण और उससे संबंधित जो भी वेस्ट है वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। उससे संबंधित जो भी वेस्ट है वो क्या कहलाता है, बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इसका जो मैनेजमेंट था वो कब लागू हुआ, द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल था वो कब आया, वो आया 1998 के अंदर
स्टार्ट हुआ, तो केम इनटू द फोर्स 1998। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम में। जीएनएम एएनएम का जो एग्जाम है आने वाला, एएनएम एंड जीएनएम, राजस्थान एएनएम एंड जीएनएम, उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का हैंडलिंग रूल्स कब फोर्स हुआ, कैम इनटू द फोर्स ऑन 1998 के अंदर। अब है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर। जो वेस्ट होता है उसका क्लासिफिकेशन, तो उसके अंदर आता है सबसे पहले नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। सबसे पहले जो है नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट का मतलब हो गया असंक्रामक कचरा। असंक्रामक कचरा। और एक होता है इन्फेक्शियस वेस्ट, जो क्या कहलाता है, संक्रामक कचरा कहलाता है। ठीक है, इन्फेक्शियस वेस्ट वो कहलाता है संक्रामक। ये असंक्रामक है, ये संक्रामक कचरा मतलब इन्फेक्शियस वेस्ट, जो इन्फेक्शियस मटेरियल होते हैं। कुछ केमिकल होते हैं, केमिकल वेस्ट होते हैं, रासायनिक वेस्ट होते हैं, शार्प वेस्ट होते हैं, कुछ जो नुकीले वेस्ट होते हैं, शार्प वेस्ट होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल वेस्ट होते हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, पैथोलॉजिकल वेस्ट होते हैं। और नेक्स्ट है 8 नंबर, वेस्ट कंटेनिंग हैवी मेटल्स, कुछ मेटल के वेस्ट होते हैं। तो इस टाइप के वेस्ट हो सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन किया है। नॉन इन्फेक्शियस हो सकता है जो नॉर्मल कचरा वगैरह, इन्फेक्शियस हो सकता है, केमिकल वेस्ट हो सकता है, शार्प हो सकते हैं, न्यूक्लियर वगैरह, रेडियो एक्टिव का वेस्ट हो सकता है, फार्मास्यूटिकल वेस्ट हो सकता है, पैथोलॉजिकल वेस्ट हो सकता है, और वेस्ट कंटेनिंग हैवी मेटल्स वगैरह हो सकते हैं। तो सबसे पहला था कौन सा, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट, यानी असंक्रामक वेस्ट कौन कौन से होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस, जो इन्फेक्शन नहीं फैलाते हैं, जो इतने इन्फेक्शियस नहीं होते हैं, वो कौन कौन से वेस्ट हो सकते हैं। तो उसमें है न्यूज़पेपर वगैरह और पेपर्स वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, टिश्यू पेपर वगैरह, या कोई फ्रूट वगैरह हो गए, तो ये पेपर, ये क्या वेस्ट होते हैं, ये नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, न्यूज़पेपर पीसेज, वेपर्स हो गया, मेडिसिन के जो वेपर्स है, या पिल्स है, पिल्स ऑफ फ्रूट एंड फूड हो सकते हैं, कोई भी फूड हो सकता है, सब्सटेंस ETC इंक्लूड इन द नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट के अंदर ये सब आते हैं, जिसमें अखबार के टुकड़े, दवाओं के रेपर्स, ये फलों के छिलके हो सकते हैं, फूड पिल्स ऑफ द फ्रूट्स मतलब फलों के छिलके वगैरह, ये कुछ हो सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट कहलाते हैं। उसके बाद में इन्फेक्शियस वेस्ट कौन से होते हैं, वेस्ट कमिंग आउट ऑफ हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर से प्राप्त होते हैं, वो इन्फेक्शियस मटेरियल, ये इन्फेक्शियस वेस्ट कहलाते हैं। जैसे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लाइकली टू बी फाउंड इज कॉल्ड इन्फेक्शियस वेस्ट। इनके अंदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो वाले क्या कहलाते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं, मटेरियल दैट हैव कम कॉन्टेक्ट विद पेशेंट, ऐसे मटेरियल जो पेशेंट के, इन्फेक्शियस पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं। एग्जाम्पल मटेरियल दैट कम कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज, जो इन्फेक्शियस डिजीज से, जो कोई कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज से, कोई बहुत ही संक्रामक डिजीज से पीड़ित हो, ऐसे व्यक्ति के अगर कोई मटेरियल कांटेक्ट में आता है, कोई चीज कांटेक्ट में आती है, तो वो भी इन्फेक्शियस हो जाती है, तो वो वेस्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होगा। तो वेस्ट फ्रॉम द आइसोलेशन वार्ड, जो आइसोलेशन वार्ड होता है, जैसे आइसोलेशन वार्ड कौन सा होता है, जिसमें पेशेंट को अकेले रखा जाता है, सेपरेट रखा जाता है, वो वार्ड क्या कहलाते हैं, आइसोलेशन वार्ड कहलाते हैं। तो उनमें आइसोलेशन में क्यों रखा जाता है पेशेंट को, क्योंकि वो किसी इन्फेक्शियस डिजीज से संक्रमित है, इसलिए उसे अलग वार्ड में रखा जाता है कि उसका इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट में ना फैले। इसलिए जैसे कोरोना का पेशेंट को सेपरेट रखा जाता था, आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता था, या फिर टीबी के पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं। तो ऐसे जो इन्फेक्शियस बीमारी
से संक्रमित रहते हैं वो दूसरे व्यक्तियों में फैला सकते हैं, उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है और उनसे जो वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो प्रोडक्ट वो उन पेशेंटों को यूज करते हैं अपन, वो जो मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। बॉडीली फ्लूइड बाय इन्फेक्टेड, उनसे जो उन पेशेंट से जो उनका बॉडी का फ्लूइड है वो बहुत इन्फेक्शियस होगा। बॉडीली फ्लूइड एंड इन्फेक्टेड पेशेंट का बॉडी का फ्लूइड स्पूटम हो सकता है, उनका स्पूटम हो सकता है, मतलब बलगम, उनका जो बलगम वगैरह स्पूटम वगैरह है वो बहुत इन्फेक्शियस हो सकता है, जैसे टीबी के पेशेंट। उसके बाद में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हो सकते हैं, एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस ETC आर सच वेस्टेज, और एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस भी हो सकते हैं, उसके द्वारा भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है। उत्सर्जी पदार्थ जो मतलब मल वगैरह हो सकता है, स्टूल वगैरह हो सकता है, स्टूल, यूरिन, ये इसके अंदर आते हैं, ये हो सकते हैं, इनके द्वारा भी क्या हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है। ये इन्फेक्शियस पैदा करने वाले पेशेंट के द्वारा फैलता है। उसके बाद में है केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट क्या है? केमिकल वेस्ट केमिकल वेस्ट सच वेस्ट इन विच द केमिकल सब्सटेंस आर प्रेजेंट, ऐसे वेस्ट जिनके अंदर केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं, ऐसे वेस्ट जिनके अंदर केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो केमिकल वेस्ट कहलाते हैं। इसके अंदर क्या आ सकते हैं? लेबोरेटरी के वेस्ट आ सकते हैं, है ना। और लेबोरेटरी में काम करते हैं, लेब में काम करते हैं, लेब के अंदर जो पेशेंट के इन्फेक्शियस पेशेंट का ब्लड होता है या फिर स्पूटम हो सकता है, स्टूल हो सकता है, यूरिन हो सकता है, उनका टेस्ट करते हैं ना अपन, वो वाला वेस्ट हो गया। या फिर यूज डिसइंफेक्टेड मटेरियल हो सकते हैं, ऐसे यूज में लिए हुए डिसइंफेक्टेड मटेरियल, है ना, जो मतलब विसंक्रमित नहीं किए हुए, ऐसे मटेरियल भी हो सकते हैं डिसइंफेक्टेड, ठीक है। तो ये कुछ मटेरियल हो सकते हैं। उसके बाद में शार्प में क्या आता है? शार्प में आते हैं नुकीले। दिस इंक्लूड द शार्प वेस्ट मटेरियल सच एज सीरीज ऑफ निडल, ब्लेड, स्कालपेल्स, नाइफ, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन सेट, IV सेट, ब्लड इन्फ्यूजन सेट, BT सेट्स, ये सब क्या कर सकते हैं? ये शार्प वेस्ट के अंदर आते हैं, ये नुकीले कचरे के अंदर आते हैं। मतलब इसके अंदर निडल वगैरह, अगर किसी इन्फेक्शियस पेशेंट को की निडल अगर किसी दूसरे व्यक्ति में अगर निडल चुभ जाए तो इंजरी हो सकती है। तो जैसे HIV से पीड़ित व्यक्ति हो या फिर हेपेटाइटिस B से पीड़ित व्यक्ति हो, उसके द्वारा निडल वगैरह, जिसकी यूज की हुई निडल अगर किसी को इंजरी हो जाए तो वो बीमारी पैदा कर सकता है, वो HIV जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा कर सकता है, और भी कोई बीमारी पैदा कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति से जो इंस्ट्रूमेंट यूज में लिए होते हैं, वो शार्प इंस्ट्रूमेंट, वो बीमारियां पैदा कर सकते हैं, वो भी इन्फेक्शियस वेस्ट में आते हैं। तो ये कौन से वेस्ट है? ये शार्प वेस्ट है, जिसके अंदर नीडल, ब्लेड, स्काल ब्लेड और इंट्रावेनस इन्फ्यूजन सेट, IV सेट, BT सेट, ये सब आते हैं। इसके अंदर ये सब आते हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट है 5 नंबर रेडियो एक्टिव वेस्ट में क्या आते हैं? तो रेडियो एक्टिव वेस्ट में क्या आते हैं? ऐसा कचरा जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद होते हैं। वेस्ट दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सच एज एक्स्ट्रा ऑफ द पेशेंट, एक्सक्रिएटा ऑफ द पेशेंट के एक्सक्रिएटा क्या हो सकते हैं? तो पेशेंट के स्टूल वगैरह और यूरिन वगैरह, ये एक्सक्रिएटा पेशेंट ट्रीटेड विद द रेडियो न्यूक्लाई या
रेजिडुअल फ्लूइड आफ्टर द रेडियोथेरेपी, अगर पेशेंट को रेडियोथेरेपी वगैरह दी जाती है और उसके द्वारा भी ये इन्फेक्शियस वेस्ट के द्वारा भी, इसके द्वारा भी, रेडियो एक्टिव वेस्ट के द्वारा भी क्या हो सकता है, ये बीमारी फैला सकते हैं। ये भी एक तरह का वेस्ट है। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल वेस्ट, ये होते हैं फार्मास्यूटिकल वेस्ट। कौन से होते हैं, जिनके अंदर कौन से आते हैं, इनके अंदर आते हैं एक्सपायरी ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो एक्सपायर हो चुकी है, जिनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, और मेडिसिन कैन नॉट बी यूज फर्दर, और ऐसी मेडिसिन जो वापस बाद में यूज ना ली जा सके, ऐसी मेडिसिन फार्मास्यूटिकल वेस्ट के अंदर आती है। ठीक है। और उसके बाद में आते हैं पैथोलॉजिकल वेस्ट, ऐसे वेस्ट जो इंक्लूड ह्यूमन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड, जो ह्यूमन के ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स और ह्यूमन के टिश्यू और ह्यूमन के ऑर्गन, ये आते हैं पैथोलॉजिकल वेस्ट के अंदर। पैथोलॉजिकल वेस्ट कौन से होते हैं, तो ऐसे वेस्ट जो ह्यूमन के द्वारा प्राप्त होते हैं, मतलब ब्लड और बॉडी फ्लूइड हो सकते हैं, या बॉडी ह्यूमन का टिश्यू हो सकता है, या उनके ऑर्गन वगैरह हो सकते हैं, इनके द्वारा भी इन्फेक्शन फैल सकता है। यानी इनके इन्फेक्शियस पेशेंट के अगर ये ऑर्गन होते हैं तो इनके द्वारा भी फैल सकता है। उसके बाद में वेस्ट कंटेनिंग हैवी मेटल, कुछ हैवी मेटल्स होते हैं वो भी वेस्ट हो सकते हैं, तो इंक्लूडिंग ब्रोकन थर्मामीटर्स, है ना, थर्मामीटर टूट गया तो ये क्या है, मेटल वगैरह जो हॉस्पिटल में यूज लिए जाते हैं, थर्मामीटर, बीपी इंस्ट्रूमेंट, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। तो और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, उसके अंदर पारा वगैरह आता है, तो बीपी इंस्ट्रूमेंट के अंदर पारा आता है, और थर्मामीटर हो सकता है, और भी वेस्ट हो सकते हैं। तो ऐसे स्पेग्मोमेनोमीटर मतलब बीपी इंस्ट्रूमेंट, ये बीपी इंस्ट्रूमेंट है, स्पेग्मोमेनोमीटर जिससे बीपी चेक की जाती है, और थर्मामीटर ये टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज में होता है। तो ये भी क्या है, ये हैवी मेटल वेस्ट है। ठीक है, टूटा हुआ थर्मामीटर और इसके गेज। सबसे पहले पढ़ते हैं रेड बॉक्स में क्या डाला जाता है। रेड बिन, जो रेड बॉक्स होता है यानी जो रेड डब्बा होता है, ये वाला रेड डब्बा, उसके अंदर क्या क्या डाल सकते हैं। रेड बिन, जो रिसाइकल बिन में बायोमेडिकल वेस्ट में रेड डब्बे में क्या डाला जाता है, ऑल इन्फेक्टेड प्लास्टिक एंड रबड़ वेस्ट, जो प्लास्टिक और रबड़ वेस्ट होते हैं वो इसके अंदर डाले जाते हैं। प्लास्टिक और रबड़ वेस्ट होते हैं वो रेड के अंदर जाते हैं। तो रेड की स्पेलिंग क्या होती है, RED, और इस रेड से आप याद कर सकते हो रबड़ वगैरह आ सकते हैं, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। इसके अंदर क्या आते हैं, रबड़ और प्लास्टिक्स, जो ऑल इन्फेक्टेड रबड़ और प्लास्टिक, इन्फेक्टेड रबड़ और प्लास्टिक रेड बॉक्स के अंदर आते हैं। जैसे ग्लव्स रेड बॉक्स के अंदर आ सकता है। जो ब्लड सैंपल लेने के लिए जो वायल होती है वो रेड बॉक्स में डालते हैं। उसके बाद में जो IV बोतल होती है NS DNS वो रेड बॉक्स में डालते हैं। उसके बाद में जो सीरिंज होती है वो रेड बॉक्स में डालते हैं, बोटल्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह। उसके बाद में जो यूरिन बैग होता है प्लास्टिक वाला वो भी रेड बॉक्स में जाता है। और फोलिस कैथेटर है, फोलिस कैथेटर वो भी रेड बैग में जाता है। IV सेट है, IV सेट ये भी रेड बॉक्स में जाता है। सीरिंज और यूरोबैग्स ये सब रेड में जाते हैं, तो ये रेड में जाते हैं। रेड बिन, ऑल इन्फेक्टेड प्लास्टिक रिसाइकल बिन, प्लास्टिक के जो भी है ट्यूबिंग, जो भी ट्यूबिंग होती है प्लास्टिक की वो रेड में जाती है। उसके बाद में प्लास्टिक IV बोतल, नॉर्मल सलाइन, DNS RL वगैरह, RL DNS जो IV बोतल होते हैं, बोटल्स RL DNS NS ये सारी बोतल किस में जाती है, रेड में जाती है। उसके बाद में IV सेट, BT सेट और सेंटर लाइन, IV सेट, BT सेट
बीटी सेट, ये सब भी सेंट्रल लाइन वगैरह इसमें जाती है। और क्या जाते हैं, ग्लव्स जाते हैं, यूरिन बैग जाते हैं, ग्लव्स जाते हैं, ग्लव्स जाते हैं, यूरिन बैग जाते हैं, कैथेटर जाते हैं, ड्रेन जाते हैं, सिरिंज विदाउट निडल, सिरिंज जो डाली जाती है इसमें निडल नहीं होती है, सिरिंज के अंदर निडल नहीं होती है, विदाउट निडल रेड बॉक्स में डाली जाती है, विदाउट निडल सिरिंज रेड बॉक्स में डालती है। तो रेड बॉक्स में रबड़ के इन्फेक्शियस मटेरियल आते हैं, रबड़ के इन्फेक्शियस मटेरियल आते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, तो वेस्ट फ्रॉम द ट्यूबिंग वगैरह, कोई भी ट्यूबिंग जो प्लास्टिक की ट्यूबिंग है वो इसके अंदर आएगी। उसके बाद में जो बोटल्स वगैरह होती है, RL, NS, DNS की सारी बोटल्स वगैरह जो यूज करने के बाद में वो इसमें आएगी। IV सेट, BT सेट, IV सेट और BT सेट होते हैं वो भी इसके अंदर आ सकते हैं, इसी के अंदर आएंगे। ग्लव्स और कैथेटर वगैरह, ड्रेन वगैरह वो प्लास्टिक वाली, और सीरीज वगैरह, ये सब किस में आते हैं, रेड में आते हैं। अब है येलो, अब पढ़ेंगे अपन येलो। येलो बॉक्स में क्या क्या आते हैं, तो येलो बिन में क्या आते हैं, येलो जो डस्टबिन होता है उसके अंदर क्या आते हैं, रेड में आपने पढ़ लिया रबड़ के आइटम आते हैं सब। अब येलो डस्टबिन में क्या आता है, येलो बिन में क्या आता है, तो ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल एंड सॉलिड वेस्ट, ह्यूमन का हो सकता है कोई भी व्यक्ति का, या एनिमल जानवर वगैरह का। एनाटॉमिकल वेस्ट जो होता है, एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, वो किसके अंदर आता है, वो आता है येलो के अंदर, पीले के अंदर आता है, पीले के अंदर आता है। पीले के अंदर क्या आता है, पस आती है, पस से याद रख सकते हो पीला पस। तो जो ड्रेसिंग का जो मटेरियल रहता है ब्लड से संक्रमित या जो पस वगैरह से संक्रमित रहता है, ब्लड से कंटेनिंग ड्रेसिंग मटेरियल सब आते हैं येलो के अंदर। जो रेड ब्लड बैग आता है वो आता है इसी के अंदर, और जो ये ड्रेसिंग की जो मटेरियल है वो इसी के अंदर आते हैं। तो ये सब रेड के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर रेड के अंदर कौन से आते हैं, टिश्यू, एनाटॉमिकल वेस्ट कौन से हो सकते हैं, किसी का टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, या बॉडी पार्ट हो सकते हैं। जो भी पार्ट है ये टिश्यू हो सकते हैं, टिश्यू, ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट हो सकते हैं, बॉडी पार्ट, ये येलो के अंदर जाते हैं। उसके बाद में एनाटॉमिकल वेस्ट हो सकता है, सॉलिड आइटम, कंटामिनेटेड ब्लड एंड अदर फ्लूइड हो सकते हैं। ड्रेसिंग, इसके अंदर क्या आ सकती है, ड्रेसिंग का मटेरियल आ सकता है, ड्रेसिंग वाला मटेरियल येलो के अंदर आता है। उसके बाद में प्लास्टर कास्ट वाला आता है, कॉटन स्वाब इसके अंदर आते हैं, कॉटन स्वाब जो डाले जाते हैं वो भी इसके अंदर डाले जाते हैं, येलो के अंदर डाले जाते हैं। डिस्कार्डेड लिनन्स वगैरह, मैट्रेस, डिस्कार्डेड लिनन्स और मैट्रेस और ब्लड बैग जो आते हैं, ब्लड बैग आते हैं वो भी येलो के अंदर डाले जाते हैं। डिस्कार्डेड एक्सपायर्ड मेडिसिन, और एक्सपायर्ड मेडिसिन भी, जो एक्सपायर मेडिसिन हो चुकी है वो भी येलो में डाल सकते हैं। उसके बाद में है ब्लू, ब्लू के अंदर क्या क्या आते हैं, फिर है ब्लू जो डस्टबिन होता है, ब्लू के अंदर क्या आते हैं, तो रेड के अंदर रबड़ और येलो के अंदर, पीला के अंदर जो है वेस्ट एनाटॉमिकल पार्ट्स होते हैं वो, और पस वगैरह जो ब्लड से संक्रमित वगैरह इन्फेक्शियस जो भी मटेरियल है वो उसके अंदर आता है। उसके बाद में ब्लू के अंदर आता है, ब्लू के अंदर आता है कांच से जो रिलेटेड है, जो कांच से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है वो आते हैं ब्लू के अंदर। तो ऑल ब्रोकन्स एंड कंटामिनेटेड ग्लासवेयर, जो
ये होती है वाइल्स वगैरह होती है, इंजेक्शन की जो वाइल होती है, और जो एम्पुल्स होते हैं, और ये कांच की जो भी प्रोडक्ट होते हैं वाइल्स वगैरह, ब्रोकन और कंटामिनेटेड ग्लास, वो सब आते हैं ब्लू के अंदर। ये आते हैं ब्लू के अंदर। ब्लू इन ऑल ग्लासेज वेस्ट लाइक इन्फेक्शियस ब्रोकन ग्लास, इन्फेक्शियस ब्रोकन ग्लास, इन्फेक्शियस ब्रोकन ग्लास। पहला है इन्फेक्शियस ब्रोकन ग्लास हो सकते हैं, ग्लासेस हो सकते हैं, बोतल वाइल वगैरह हो सकती है, वाइल वगैरह हो सकती है, और एम्पुल्स वगैरह हो सकते हैं। वाइल, एम्पुल्स ये हो सकते हैं, ठीक है, वाइल और एम्पुल्स, एम्पुल्स, वाइल, एम्पुल्स। जो इंजेक्शन अपन यूज करते हैं, बचा हुआ जो कांच के वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो जाता है ब्लू के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट है वाइट। व्हाइट के अंदर क्या आता है? तो व्हाइट पंचर प्रूफ, लीक, टेम्पर प्रूफ ऑफ शार्प। इसके अंदर जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे ब्लेड वगैरह हो गई, स्कार्प ब्लेड वगैरह हो गई। उसके बाद में जो ये निडल है, निडल जो भी है, निडल है, और ये ऐसी सिरिंज है जिसके साथ में निडल लगी रहती है, वो भी इसी के अंदर जाता है। और कोई जो बायोप्सी करने के लिए जो निडल यूज में ली जाती है वो इसके अंदर जाती है। ये जो ब्लेड कट करने के लिए यूज में ली जाती है वो भी इसके अंदर दी जाती है। जो स्टिच लगाने के लिए जो निडल वगैरह यूज में ली जाती है वो भी इसी के अंदर जाती है। तो जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, निडल वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शार्प निडल वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो जाते हैं व्हाइट पंचर प्रूफ के अंदर जाते हैं, व्हाइट कंटेनर के अंदर जाते हैं। पंचर प्रूफ, लीक, टेम्पर प्रूफ ऑफ शार्प, ये सब जो मैंने बताए हैं ये न्यू दिल्ली एम्स के अकॉर्डिंग है, ये एम्स के अकॉर्डिंग है न्यू दिल्ली। तो ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम एनएचएम, एएनएम और जीएनएम के एग्जाम में पूछे जाएंगे 101%। एक दो क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अगर आपने ये क्लास ले ली तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो व्हाइट के अंदर क्या जाता है? व्हाइट के अंदर जाता है वेस्ट शार्प इंक्लूड मेटल्स और निडल्स, सिरिंज विथ फिक्स निडल, ऐसी सिरिंज जिसके साथ में निडल फिक्स हो वो वाले इसके अंदर जाते हैं। उसके बाद में स्काल्प जा सकते हैं, ब्लेड्स वगैरह हो गई, कंटामिनेटेड शार्प ऑब्जेक्ट, और ये सब चीज किसमें जाती है? व्हाइट के अंदर जाती है। और स्टिच लेने के लिए जो ये निडल आती है ये भी इसी के अंदर जाती है। सारी ब्लेड्स वगैरह जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है जो एकदम नुकीले होते हैं, चुभ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर सकते हैं, वो सिर्फ जाते हैं व्हाइट के अंदर। अब व्हाइट के बाद में है ब्लैक। ब्लैक के अंदर क्या जाता है? ब्लैक के अंदर सब नॉर्मल कचरा ब्लैक के अंदर जाता है। ब्लैक बिन के अंदर क्या जाता है? ब्लैक डस्टबिन होता है, उसके अंदर ऑल जनरल कचरा, जो जनरल वेस्ट होते हैं, फ्रूट का जो वेस्ट हो गया, या अखबार का वेस्ट हो गया, या डिस्पोजेबल गिलास वगैरह हो गए, या पेपर्स के जो ये नाश्ते वगैरह की प्लेट्स वगैरह आती है वो हो गई, जो बोतल पानी पीने की बोतल वगैरह हो गई, चाय वाय के कप हो गए, ये सब जो जनरल वेस्ट होते हैं वो ब्लैक के अंदर जाते हैं। जो नॉर्मल वेस्ट होते हैं वो ब्लैक के अंदर जाते हैं। जो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं वो किस में जाते हैं? ब्लैक के अंदर जाते हैं। तो फूड वेस्ट, मिनरल वेस्ट, बोतल पेपर्स वगैरह ये किसके अंदर जाते हैं? ये जनरल जो वेस्ट है वो जाते हैं ब्लैक के अंदर। ब्लैक के अंदर नॉर्मल कचरा जाता है, जैसे कोई भी जो पेपर वगैरह यूज में लेते हो वो हो सकता है, या फिर कप वगैरह जो चाय पीते हो, बोतल में पानी पीते हो वो वेस्ट हो सकता है, फ्रूट वगैरह खाया है उसके छिलके वगैरह हो सकते हैं, वो सब जाते हैं। जो घर पे अपन नॉर्मल कचरा करते हैं घर पे, वो ब्लैक में जाता है, वो वाला कचरा ब्लैक के लिए होता है। और रेड में रबड़ वाले जो कंटामिनेटेड प्रोडक्ट थे वो थे, और येलो के अंदर जो पीले वाले जो रेड ब्लड से कंटामिनेटेड प्रोडक्ट थे वो जाते हैं, और ब्लू के अंदर कांच वाले प्रोडक्ट थे, व्हाइट के अंदर जो नुकीले शार्प निडल वगैरह थे वो थे, और ब्लैक के अंदर नॉर्मल कचरा।
उसके बाद में है बायोमेडिकल वेस्ट। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। बायोमेडिकल वेस्ट, पीला बैग, पीले बैग के अंदर क्या जाते हैं, मैंने बताया था जो भी एक्सपायरी मेडिसिन भी पहले बैग में जाती है, येलो बैग में जाती है एक्सपायरी मेडिसिन, ब्लड बैग वगैरह और इन्फेक्शियस ड्रेसिंग वगैरह सब किस में जाती है, येलो बैग में जाती है। तो इसके अंदर क्या आते हैं, येलो के अंदर मानवीय अंग, मानव के अंग और मानव के अंग जाते हैं इसके अंदर, मानवीय टिश्यू, शरीर के अंग, रक्त से सनी वस्तु, रक्त से जो सनी हुई वस्तु होती है, पट्टी, प्लास्टर, बैग्स, और जो दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी है, जो दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी है वो इसके अंदर जाती है, जो दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी है वो किसके अंदर जाती है, वो इसके अंदर जा सकती है। उसके बाद में अवधि समाप्त हुई दवाइयाँ, मतलब एक्सपायरी दवाइयाँ हो सकती है। उसके बाद केमिकल वेस्ट हो सकते हैं, रक्त से दूषित लिनन वगैरह, बिस्तर वगैरह, लेबोरेटरी वेस्ट भी इसी के अंदर जाते हैं, और साइटोटॉक्सिक वेस्ट जैसे दूषित वायल, एम्पुल, प्लास्टिक इत्यादि। दूषित वायल वगैरह जो होती है, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, दूषित वायल वगैरह होती है वो इसके अंदर जा सकती है। तो इसके अंदर कौन कौन से जाते हैं, येलो बैग के ह्यूमन एनिमल और एनाटॉमिकल वेस्ट जो है जो भी इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। येलो के अंदर ये सब चीजें आती है। रेड के अंदर क्या जाते हैं, रासायनिक इन्फेक्टेड वेस्ट जाते हैं, ट्यूब, बोतल, रबड़ के जो भी है, आईवी सेट, कैथेटर, यूरो बैग, बिना सुई की सिरिंज और दस्ताने, ग्लव्स वगैरह, ये सब रेड के अंदर जाते हैं। उसके बाद में व्हाइट के अंदर मैंने बताए थे नुकीली चीजें जाती है, सुई, सिरिंज, स्कार ब्लेड, ये चीजें जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट नॉर्मल जो कचरा होता है, नॉर्मल जो कचरा है वो किसके अंदर जाता है, वो जाता है ब्लैक के अंदर। कांच का वेस्ट जाता है ब्लू के अंदर, ठीक है। गत्ते वाला कार्ड बॉक्स इसके अंदर भी डाल सकते हैं, तो इसके अंदर कांच का वेस्ट डाल सकते हैं, ग्लास वगैरह, मेटल्स वगैरह। तो सबसे पहले मैंने बताया था येलो के अंदर क्या जाते हैं, कौन कौन से जाते हैं, नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो सकते हैं, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं, सॉलिड वेस्ट हो सकते हैं, एक्सपायरी मेडिसिन वगैरह हो सकती है, केमिकल वेस्ट हो सकते हैं, माइक्रोट्रीम्स होते हैं। ये सब कैसे, इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, इनको कैसे नष्ट किया जाता है, इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इनका ट्रीटमेंट करने के लिए इंसिरेशन करते हैं, इसको जला देते हैं, प्लाज्मा पोलरिक और डीप बर्न करते हैं, इनको जला देते हैं और डीप बर्न करते हैं, इनको इंसिरेशन कर देते हैं, जला देते हैं। जो ये येलो वाले होते हैं इनको जला देना चाहिए, डीप बर्नल कर देते हैं, जला देते हैं। और जो रेड में आते हैं, रेड बॉक्स में आते हैं, जो कंटामिनेटेड रेड बॉक्स में आते हैं, जैसे ट्यूबिंग वगैरह, रबड़ के जो आईवी सेट वगैरह है जो मैंने बताए थे अभी, उनको क्या करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं, उनको ऑटोक्लेविंग करते हैं, माइक्रोक्लेविंग करते हैं, हाइड्रोक्लेविंग करते हैं, देन सेंड द रिसाइकलिंग और नॉट वी सेंड द नेल्ड फील्ड, ठीक है। उनको फिर रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। उनको क्या करते हैं, पहले ऑटोक्लेव करते हैं, माइक्रोक्लेविंग करते हैं, हाइड्रोक्लेविंग करते हैं, देन सेंड फॉर रिसाइकलिंग, नॉट टू बी सेंड लैंडफिल, उसमें जमीन में दबाने के लिए नहीं भेजते। उसके बाद में जो व्हाइट के अंदर आते हैं, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जो भी शार्प निडल वगैरह आती है, उसको ऑटो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन दिया जाता है। उसके बाद में उसको फॉलो बाय शेडिंग और मल्टेशन और इनकैप्सुलेशन किया जाता है। इनका ऑटो ड्राई हीट दी जाती है उनको। ब्लू वाले को किया जाता है, कार्ड बॉक्स के अंदर जो होते हैं, ग्लास के जो आइटम होते हैं, उसको डिसइंफेक्ट ऑटोक्लेव किया जाता है, उसको भी
डिसइंफेक्ट, ऑटोक्लेव, हाइड्रोक्लेव करके रिसाइकिल करके यूज किया जाता है। अब है द हेल्थ हैजार्ड ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट आर फॉलोइंग। हेल्थ हैजार्ड क्या क्या हो सकते हैं? हेल्थ हैजार्ड क्या क्या हो सकते हैं? अस्पताल से निकले हुए कचरे के स्वास्थ्य संबंधी खतरे क्या हो सकते हैं? निम्न प्रकार हैं स्वास्थ्य संबंधित खतरे। तो हॉस्पिटल जो कचरा निकलता है उसके जो स्वास्थ्य संबंधित खतरे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? वो निम्न प्रकार है क्या होते हैं? पहला है हैजार्ड कॉज बाय इन्फेक्शन, दूसरा है हैजार्ड कॉज बाय शार्प वेस्ट, हैजार्ड कॉज बाय द रेडियोएक्टिव वेस्ट, हैजार्ड कॉज बाय द केमिकल वेस्ट, हैजार्ड कॉज बाय द फार्मास्यूटिकल वेस्ट। तो सबसे पहला पढ़ेंगे अपन हैजार्ड कॉज बाय इन्फेक्शियस वेस्ट। जो इन्फेक्शियस वेस्ट है उससे क्या खतरा हो सकता है? इससे क्या खतरा हो सकता है? तो वो सबसे पहला पढ़ेंगे अपन संक्रामक कचरे के कारण उत्पन्न खतरे, हैजार्ड्स कॉज बाय इन्फेक्शियस वेस्ट, द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में इन द हॉस्पिटल वेस्ट मेक इट इन्फेक्शियस। वो क्या करते हैं? इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। तो जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर सकते हैं? इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। तो जो ये इन्फेक्शन और हेल्थ वर्कर, पेशेंट, किस किस को ये नुकसान कर सकते हैं? हेल्थ वर्कर जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उन्हें, पेशेंट्स को, रिलेटिव को, ठीक है, पेशेंट के रिलेटिव को, और पीपल एंगेज विद इन वेस्ट मैनेजमेंट etc who come to contact with waste can enter these pathogen। जो उस पैथोजन के कांटेक्ट में आता है, जो इन्फेक्शियस पैथोजन के कांटेक्ट में आता है वो इन्फेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो जो इस वेस्ट के कांटेक्ट में आता है कैन बी एंटर दिस पैथोजन थ्रू द वेरियस रूट, और बहुत सारे रूट से वो इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, इन्फेक्टेड देम एज वेल। एग्जाम्पल आफ्टर इंजेक्शन HIV पॉजिटिव पेशेंट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर HIV पेशेंट को अगर इंजेक्शन लगाया उसके बाद में वो निडल किसी व्यक्ति को चुभ जाती है या हेल्थ वर्कर को चुभ जाती है तो उसमें वो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, या किसी रिलेटिव को चुभ गई गलती से तो वो चांस रहते हैं, या फिर उसका जो ब्लड वगैरह गिर गया है या उसके जो ब्लड प्रोडक्ट है, या फिर हेपेटाइटिस का पेशेंट है उसके जो सलाइवा वगैरह वो अगर चला गया है उसके अंदर किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर या रिलेटिव के अंदर तो भी हो सकता है। तो ये चीजें क्या कर सकती है? ये इन्फेक्शन फैला सकती है। आफ्टर इंजेक्टिंग द HIV पॉजिटिव पेशेंट थ्रू IV रूट द नर्स मे हैव आल्सो बिकम इन्फेक्टेड विद द HIV needle from same syringe accidentally inserted into the nurse। अगर यही तो मैं बता रहा था कि मतलब अगर क्या करते हैं नीडल वगैरह का यूज करते हैं और वो एक्सीडेंटली अगर किसको लग जाए, एक्सीडेंटली अगर नर्सिंग स्टाफ वगैरह को लग जाए या किसी अदर जो वेस्ट का उठाते हैं उनको लग जाए, या कोई दूसरे व्यक्ति को लग जाए जिसको क्या है HIV पीड़ित व्यक्ति का ट्रीटमेंट कर रहे हो और गलती से किसी और को चुभ जाए, नर्स वगैरह को चुभ जाए, तो वो क्या कर सकती है? इन्फेक्शन पैदा कर सकती है। इसलिए उसे वेस्ट मैनेजमेंट का जो है डिस्पोजेबल है यानी जो निष्कासन है वो सही तरीके से होना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट का निष्कासन सही तरीके से होना चाहिए। नीडल प्रूफ, नीडल वगैरह किस में डालनी चाहिए ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद में है दूसरी चीज हैजार्ड ड्यू टू शार्प वेस्ट। शार्प वेस्ट वही जो नीडल वगैरह आती है शार्प वेस्ट, उनकी वजह से क्या क्या हैजार्ड्स होते हैं? द प्रेजेंस ऑफ शार्प वेस्ट ऑब्जेक्ट लाइक शार्प नीडल, ब्लेड, पीसेज ऑफ ग्लासेस ऑफ वेस्ट कैन बी इंजर्ड टू पीपल एवरी कॉन्टेक्ट विद वेस्ट। और ये क्या है जो शार्प वगैरह ब्लेड वगैरह होती है अगर ये ऐसे ही कहीं पे गिरा दी तो उसकी वजह से किसी के इंजरी हो सकती है। जैसे किसी कचरे वगैरह में कहीं पे हाथ डाला तो उसके हाथ कट सकते हैं, वो कांच उसको चुभ सकता है, तो वो पर्टिकुलरली डस्टबिन में जाएगा और तो वो ऐसी कोई इंजरी होने के चांसेस कम रहेंगे, ऐसी कोई इंजरी नहीं होगी अगर उसे सही तरीके से नहीं किया। तो ये हैजार्ड्स हो सकते हैं, ये खतरे हो सकते हैं। उसके बाद में है हैजार्ड कॉज बाय द रेडियो एक्टिव वेस्ट। जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसके हैजार्ड्स क्या हो सकते हैं, उसके खतरे क्या हो सकते हैं? द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन द वेस्ट इन कांटेक्ट विद कैन कॉज प्रॉब्लम लाइक नोजिया। इनके जो कांटेक्ट में आते हैं ये रेडियो एक्टिव हैजार्ड्स होते हैं, उनके कांटेक्ट में आता है तो व्यक्ति को नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, हेडेक ऐसी चीजें होने स्टार्ट हो जाती है। तो इसको भी क्या करना है? सही तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट को
वेस्ट मैनेजमेंट का हैंडल करना है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करना है। उनकी वजह से क्या हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, हेडेक इन द इनकमिंग पीपल। लास्ट है हैजार्ड कॉज बाय केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट से क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं, केमिकल वेस्ट से क्या हैजार्ड हो सकते हैं? तो केमिकल वेस्ट से द प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस द वेस्ट मेक यू टॉक्सिक और corrosive एंड एक्सप्लोसिव। तो ये क्या कर सकते हैं, केमिकल वेस्ट भी ये टॉक्सिक पैदा कर सकते हैं, हैजार्ड्स। ये क्या कर सकते हैं, ये भी रासायनिक पदार्थों की मौजूदगी में ये क्या है, टॉक्सिक पैदा कर सकते हैं। ये बहुत डेंजर होते हैं, विस्फोटक होते हैं, खतरनाक होते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं। डेंजर होते हैं, कोरेसिव होते हैं, विस्फोटक हो सकते हैं और क्षयकारी हो सकते हैं। Thus the waste can have a negative impact on the health, और हेल्थ पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं ऑफ द पीपल हु कम टू कांटेक्ट विद, और वो जो व्यक्ति इनके कांटेक्ट में आते हैं उनमें ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल वेस्ट, जो फार्मास्यूटिकल वेस्ट होते हैं वो वेस्ट लाइक केमिकल वेस्ट और फार्मास्यूटिकल वेस्ट आल्सो टॉक्सिक, ये भी क्या हो सकते हैं, बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं, ये भी नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद में है टेक्निक, डिस्पोजल टेक्निक ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, फॉलोइंग द टेक्निक कैन बी यूज टू डिस्पोजल। कुछ टेक्निक्स है इन डिस्पोजल, मतलब इनको डिस्पोज कैसे करते हैं, इनको वेस्ट मैनेजमेंट को कचरा इकट्ठा करने के बाद में कैसे डिस्पोज किया जाता है वो और बताएं कि फॉलोइंग तरीके से अपन डिस्पोज कर सकते हैं। तो पहला डिस्पोज करने का तरीका है इंसीरेशन। इंसीरेशन का मतलब है जलाना, इंसीरेशन का मतलब है जलाना, इंसीरेशन मतलब जलाना। दूसरा है केमिकल डिसइंफेक्शन। केमिकल डिसइंफेक्शन का मतलब है रासायनिक रोगाणुनाशक, रासायनिक रोगाणुनाशन। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है रोगाणुनाशक, ठीक है। स्टीम डिसइंफेक्शन मतलब वाष्प से रोगाणुनाशक करना, मतलब वाष्प से रोगाणु को खत्म करना। उसके बाद में लैंड डिस्पोजेबल, लैंड डिस्पोजेबल का मतलब हो गया, क्या हो गया, जमीन पर डालना। लैंड डिस्पोजेबल का मतलब हो गया जमीन पर डालना। उसके बाद में पहला पढ़ते हैं इंसीरेशन मतलब जलाना। कौन कौन से हैं जिनको अपन जला सकते हैं, तो कौन चीज को जलाना चाहिए, कौन से जो वेस्ट है उनको जलाना चाहिए। इंसीरेशन इज यूज फॉर डिस्पोजेबल वेस्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल से प्राप्त होते हैं। इट इज ए वेरी पॉपुलर मेथड टू ड्यूरिंग, ये बहुत पॉपुलर मेथड है कि वेस्ट प्रोडक्ट को जला दो और कम कर दो। तो इट इज ए वेरी पॉपुलर मेथड ड्यूरिंग द टेक्निक द वेस्ट इज ट्रीटेड एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, और ये बहुत हाई टेम्परेचर पे ट्रीट किया जाता है, मतलब इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जलाया जाता है। ड्यू टू विच देयर इज द कंसिडरेबल रिडक्शन ऑफ द वेट और वॉल्यूम। अगर इसमें क्या किया जाता है, जो वेस्ट है उसको जलाया जाता है, और सारे वेस्ट को जलाएंगे हाई टेम्परेचर पे जलाएंगे। जो वेस्ट जो इतना था मतलब वो इतना सा हो जाएगा, उसको जला के उसको वेस्ट को कम किया जाता है, ठीक है, उस जला के उस वेस्ट को कम कर दिया जाता है। दिस इज ए वेरी इफेक्टिव मेथड और डिस्पोजेबल ऑफ द वेस्ट कैन नॉट बी रिसाइकल एंड रियूज। और ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके द्वारा वापस जो है उसको वापस यूज में नहीं लिया जाता, उसको जला के एकदम खत्म कर दिया जाता है, उसे रिफ्यूज कर, वो उसका वापस रिसाइकल वगैरह नहीं होता, ठीक है, उसका रिसाइकल वगैरह रीयूज नहीं होता। उसके बाद में है केमिकल डिसइंफेक्शन, ये तो था इंसीरेशन मतलब जलाना। अब है केमिकल डिसइंफेक्शन, सच वेस्ट इन pathogenic microorganism are likely to be found is the disposed of by this method। तो कुछ जो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, आर लाइकली फाउंड इन द डिस्पोज, और ये जो है वो इस मेथड के द्वारा डिस्पोज किए जाते हैं। इन्फेक्टेड वेस्ट इज ट्रीटेड विथ सुटेबल डिसइंफेक्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ विच द हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉयड और गो इनटू द इनएक्टिव स्टेज। उसके अंदर क्या किया जाता है, रेडियो एक्टिव में क्या किया जाता है, रासायनिक
मेथड के द्वारा उसमें सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं उनको डिस्पोज किया जाता है। उससे क्या होगा, उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो खत्म हो जाएंगे और उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या केमिकल मेथड से उन्हें नष्ट कर दिया जाता है, उसके बाद में उसे इनएक्टिव कर दिया जाता है और उसे फिर रिसाइकल वगैरह कर सकते हैं। तो उसे केमिकल डाल के उन्हें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दिस इज ए वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ ब्लड। जो ब्लड से जो कंटामिनेटेड प्रोडक्ट होते हैं, है ना, वो और बॉडी फ्लूइड एक्सक्रिएटा हो सकते हैं, यूरिन वगैरह फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, ब्लड वगैरह, एक्सक्रिएटा वगैरह, बॉडी फ्लूइड्स वगैरह, वो वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या किया जाता है, केमिकल के द्वारा साफ किया जाता है, केमिकल के द्वारा यूज किया जाता है केमिकल, और उससे क्या है डिसइंफेक्ट किया जाता है और डिसइंफेक्ट करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन थे उन्हें नष्ट कर दिया जाता है और उन्हें फिर रिसाइकल वगैरह किया जाता है। उसके बाद में है स्टीम के द्वारा, ये थे केमिकल के द्वारा, फिर है स्टीम के द्वारा। इट इज आल्सो कॉल्ड वेट थर्मल ट्रीटमेंट। वेट थर्मल ट्रीटमेंट, इसके अंदर क्या दिया जाता है, वेट थर्मल ट्रीटमेंट दिया जाता है। नम, वेट का मतलब होता है नम, इसे वेट थर्मल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, नम। स्टीम डिसइंफेक्शन, स्टीम डिसइंफेक्शन में क्या होता है, वाष्प, इसका मतलब होता है वाष्प। इन दिस टेक्निक द वेस्ट डिस्पोजेबल वेस्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल इज ट्रीटेड बाय हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये भी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर ट्रीट किए जाते हैं। मतलब इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होते हैं उनको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ में उसे वाष्प के द्वारा डिसइंफेक्ट किया जाता है, स्टरलाइजेशन किया जाता है और उसके बाद में उसका वेस्ट किया जाता है। उसके बाद में है लैंड डिस्पोजेबल, यानी जमीन के ऊपर छोड़ देना, जमीन पर डालना, मतलब जमीन के ऊपर डाल देते हैं। द वेस्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल कैन आल्सो डिस्पोज बाय द पुटिंग इट ऑन द वेकेंट लैंड। जो लैंड होती है, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो, वो एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जाके उसके ऊपर वो कचरा इकट्ठा करते जाते हैं, वहाँ पे पर्टिकुलरली लैंड के ऊपर वो कचरा इकट्ठा करते हैं। अंडर द टेक्निक्स मेथड सच एज ओपन डंपिंग ऑफ द वेस्ट यूजिंग सैनिटरी नेटफिल आर यूज फॉर डिस्पोज ऑफ वेस्ट। उसके अंदर डंपिंग मेथड यूज में की जाती है, मतलब कचरे को क्या है जमीन के अंदर डाल दिया जाता है। उसमें कुछ कचरे को जमीन के अंदर भी डाल दिया जाता है, लैंड फिल किया जाता है, जमीन के अंदर बूर दिया जाता है। तो ऐसे भी इसका जो है डिस्पोजेबल किया जाता है। ठीक है, अब जो है मैंने बताया था यहाँ पे तो इसके अंदर आते हैं टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। कैटेगरी फर्स्ट के अंदर इसको एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी और 19 ये रूल जो था 1998 में लागू हुआ। ये रूल 1998 के अंदर हुआ
इसको एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो उसके अंदर आते हैं ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। तो इसको कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया था, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। और सेकंड कैटेगरी के आते हैं एनिमल वेस्ट। उसके बाद में थर्ड कैटेगरी में आते हैं माइक्रोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। उसके बाद में आते हैं वेस्ट शार्प। चौथी कैटेगरी के अंदर आते हैं वेस्ट, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो चौथी कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके पांचवी कैटेगरी के अंदर आते हैं डिस्कार्डेड मेडिसिन और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। डिस्कार्डेड मेडिसिन और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो है वो इसके अंदर आती है। डिस्कार्डेड मेडिसिन और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वो इसके अंदर आती है। उसके बाद में 6 कैटेगरी है सॉलिड वेस्ट आता है। 6 जो छठी नंबर कैटेगरी है उसके अंदर आता है सॉलिड वेस्ट आता है। और 7 नंबर कैटेगरी है उसके अंदर भी क्या आता है, सॉलिड वेस्ट आता है। इसके अंदर सॉलिड वेस्ट आता है और ये आता है सॉलिड वेस्ट, ये सॉलिड वेस्ट है। उसके बाद में ये लिक्विड वेस्ट आता है 8 नंबर कैटेगरी में। और 9 नंबर में आता है इंसिरेशन एस, जो राख है वो आती है। इंसिरेशन की जो राख है, जलाने पे जो राख होती है वो आती है 9 नंबर कैटेगरी में। 10 नंबर के अंदर आता है केमिकल वेस्ट। 10 नंबर के अंदर आता है केमिकल वेस्ट। तो इनको कौन सी जगह पे डाला जाता है और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो येलो बैग के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो येलो बैग के अंदर आते हैं कैटेगरी फर्स्ट वाले, ये आते हैं येलो बैग के अंदर। एनाटॉमिकल वेस्ट कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट और एनिमल वेस्ट, ये आते हैं प्लास्टिक बैग के अंदर। तीसरा आता है, थर्ड वाला भी इसी के अंदर आता है, माइक्रोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट जो होते हैं वो इसी के अंदर रहता है। माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जो वेस्ट है वो भी येलो के अंदर आता है, ठीक है। और फिर आता है छठा, सीधा नंबर 6 नंबर सॉइल्ड वेस्ट है। ये सॉइल्ड वेस्ट है वो भी आता है येलो के अंदर। और उन सबको क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए। इंसिनेशन या डीप बर्नर, इनको जला देना चाहिए। उनका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, उन्हें जला देना चाहिए। येलो के अंदर 1 नंबर कैटेगरी का, 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर कैटेगरी का, ये सब येलो के अंदर आते हैं। 1 2 3 येलो के अंदर ये 3 आते हैं, ठीक है। और एक 6 नंबर कैटेगरी का ये आता है येलो के अंदर। अब आता है रेड के अंदर। तो रेड के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो रेड के अंदर आते हैं 3 6 7। जो 3 नंबर है ये रेड के अंदर आता है, 3 नंबर और 6 नंबर और 7 नंबर सॉलिड वेस्ट, ये आते हैं रेड के अंदर 3 6 7। तो इसको क्या कर देते हैं, ऑटोक्लेव कर देते हैं। ऑटोक्लेव और केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं उसको, ऑटोक्लेव और केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद में ब्लू और व्हाइट के अंदर कौन से आते हैं, 4 और 7 नंबर। जो वेस्ट शार्प होते हैं, शार्प जो वेस्ट होते हैं, शार्प और 7 नंबर में कौन से थे, 7 नंबर के आते हैं सॉलिड वेस्ट, वो भी आते हैं ब्लू के अंदर। और उनको भी ऑटोक्लेव और केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है। और ब्लैक के अंदर जो आते हैं प्लास्टिक बैग, जिसके अंदर आते हैं 5 9 10। तो 9 के अंदर आता है जो इंसिनेशन एश होती है, राख होती है, इंसिनेशन एश, राख वगैरह, केमिकल वेस्ट, ये इसके अंदर आते हैं ब्लैक के अंदर। और 5वां नंबर डिस्कार्डेड मेडिसिन जो है, साइटोटॉक्सिक मेडिसिन, डिस्कार्डेड मेडिसिन जो होती है वो इसके अंदर आती है ब्लैक के अंदर। तो इसको क्या किया जाता है, इसको डिस्पोजेबल इन लैंडफिल के अंदर डिस्पोज किया जाता है। तो ये भी किस तरह से इसका डिस्पोजेबल करते हैं, कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, इसके रूल के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में क्या आता है वो भी मैं बता चुका हूँ। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।